लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के प्रेस के नेशनल राज्य के सभी साथीगण, मेरे से पहले चीफ सेक्रेटरी महोदय, राजस्व सेक्रेटरी महोदय ने आपके बीच में बात रखी। मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जन भावना का हुआ सम्मान, कि आपने वो काम किया इस राजस्थान की जनता के लिए। एक समय था कि देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया, इसी तर्ज पर तो सुखड़े जी ने राजस्थान का नया राजस्थान बनाने का निर्णय लिया, तब एक हिस्टोरिकल काम हुआ। हम पढ़ाई पढ़ते थे, 25-26 जिले ही बनाए जाए, परीक्षा में आते थे। इसके बाद रेवेन्यू इकाइयों का गठन हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई लगातार, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी उस अनुपात में राजस्व इकाइयों का गठन नहीं हो पाया। उसी का परिणाम यह रहा कि बताओ, आ रही है क्या? आपने आ रही है? राजस्थान का इतिहास नया ही नहीं, बोल के दोबारा क्लियर। और 19 जिले और 3 संभाग दिए, इसके लिए आम लोगों को फायदा होगा आने वाले समय में। आपका यही नहीं, 4.5 साल में हमारे रेवेन्यू विभाग के आम लोगों को सुलभ न्याय उप तहसीलें बनाई। केवल वही नहीं, आपने 85 तहसील बनाए, 35 उपखंड बनाए, आपने 1,500-1,300 लगभग हमारे नए राजस्व गांव बनाए, आपने 13 एडीएम बनाए। केवल यही नहीं, इसके साथ आपने 1,000 से ज्यादा नए पटवार मंडल बनाए। ये एक दूर सोच, लंबी सोच का ही परिणाम है। आने वाले समय में परिसीमन जब होता है तो रेवेन्यू इकाई के एक नए पटवार मंडल बनाए। ये एक दूर सोच, लंबी सोच का ही परिणाम है। आने वाले समय में परिसीमन जब होता है तो रेवेन्यू इकाई को ही एक माध्यम माना जाता है, मुख्य परिसीमन आयोग का। और जब हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य बनाए गए, कई राज्य छोटे बने, कई बड़े बने, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य था, उस अनुपात में राजस्व का विस्तार नहीं हुआ। उसका परिणाम अगर 300 किलोमीटर तक एक आदमी न्याय लेने के लिए जिला हेडक्वार्टर पर जाता था। लगभग औसत 25 लाख की आबादी आम जिले की हुआ करती थी। 1200 लगभग पर किलोमीटर के माध्यम से लोगों का क्षेत्रफल था जिलों का, जिसका परिणाम एक आदमी एक दिन भर में जाकर सुबह तक वापस नहीं आ पाता था। ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के जिलों में थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, आपका स्वास्थ्य सही रहे, शानदार राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने का काम किया। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगा कि आज राजस्थान उन जिलों में आया जहां पे 5 लाख लगभग हमारी आज जो 15.5 लाख की आबादी औसत पर हमारे जिले का गठन हो गया। लगभग हमारा 5,268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जिलों का गठन हो गया। एक बहुत बड़ा अंतर था जिसको पाटने का काम किया। प्लस माइनस सब आते हैं, लेकिन इस जिलों का गठन इस कमेटी के माध्यम से आपने जो माना आम लोगों की भावना को, इसने आपने, हम कई राजनेता हमारी सुविधा के आधार पर भी हम चाह रहे, लेकिन आपने जो कमेटी की बात को रखा कई और इस तरह से रखा और इस तरह से लोगों को राहत दी कि जन्मों जन्मों तक याद करने का काम। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको इस मौके पर कि आपने शानदार वो काम किया। इस इतिहास में, इस जन्म में ये इतिहास तो बनाई, भूगोल भी आपने बना दिया। इसके साथ ही आज जो परिस्थिति चीफ सेक्रेटरी महोदय बता रही थी, बहुत बड़ी लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कई लोग राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझ के झगड़े करवाते हैं, कलेक्टर एसपी पहुंच नहीं पाता शहर की घनी आबादी के अंदर। तो आज जब कलेक्टर को नाइट होल्ड करने के लिए कहा जाता तो जिले की दूर दराज सीमाओं में 300 किलोमीटर पर जा ही नहीं पाता था। लेकिन अब आम लोगों को न्याय सुलभ होगा। अब आम आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा बढ़ेगा तो इसके इकाई को मानेंगे, तो ज्यादा विधानसभा बढ़ेगी तो ज्यादा एमएलए आएंगे, ज्यादा लोकसभा के सांसद आएंगे, एमएलसी आएगा, तो आम कार्यकर्ता
ज्यादा लोगों के काम कर पाएगा। आम अधिकारी पटवारी भी ज्यादा काम कर पाएगा, सचिव भी काम कर पाएगा, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर भी ज्यादा काम कर पाएगा। तो शानदार काम आपने किया। मैं आपके एक बार और उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। कुछ आपकी सोच थी वो बहुत बढ़िया, कुछ आज हमने मांग की, आपने कमेटी का भी लंबा टाइम कटल कर दिया। एक बहुत शानदार आपने काम किया ताकि आने वाले समय में और ऑप्शन रहे और नए जिले। मैं एज ए राजस्व मंत्री आज तो आपने बनाए, लेकिन और मांग भी रखूंगा आपके सामने, क्योंकि मेरे पास विधायक भी कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। आपने कई जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन और आने वाले समय में ऐसा ऑप्शन रखें जिससे नए जिले और बन सके, कुछ जिले और छोटे भी बनाए, और जिले ऐसे आने वाले समय में आपको भगवान मौका देगा, आम राजस्थान की जनता मौका देगी। इतना शानदार काम किया जिससे छोटे जिलों का एक एक्सपेरिमेंट होगा, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ज्यादा सुलभ न्याय मिले और लोगों की जो मांग है, जगह जगह ज्ञापन आते हैं, मीडिया के माध्यम से भी आ रहे हैं, आम कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमें कहते हैं यह काम बहुत अच्छा किया, पहली बार इस तरह का काम हुआ, आप और हमारे इसको जिला बढ़ो। मैंने कहा भाई तुम लोग राज में रहे तो हम तो छाट के कम बना पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया, तो ये जिला और बनवा दे। तो मैं उनकी भावना को इन मीडिया के सामने आपके समक्ष रख रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा ऑप्शन रखें जिसे जिले भी और बने और राजस्व इकाइयों का, प्रशासनिक इकाइयों का आम जनता की मांग के आधार पर विकेंद्रीकरण हो, तो महात्मा गांधी जी का सपना पूरा होगा, जनता को सुलभ न्याय मिलेगा। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को यही विराम दूंगा। आप सबने, जो हमारे कैबिनेट साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, आपने सबने मिलकर इसमें जो सहयोग दिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी रामलुभाई जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में ये काम किया और आपने मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार किया। उनकी भावना थी। हमारे कहावत है कि जनता दुखियारी होती तो राजा नरक का अधिकारी होता है, ऐसी हमारे पुराणों में कहावत है। लेकिन जनता जो सुख होती, आज इन जिलों से जनता इतनी सुखी हुई तो सरक के अधिकारी हुए आप। तो आपने शानदार काम किया, इसलिए एक बार और आपको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।